अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। एमक्यूएम की सियासत फिर से परवान चढ़ने लगी है। कराची की सियासत एक बार फिर एमक्यूएम की एंट्री देखी जा रही है। क्या एमक्यूएम धड़े मुत्तहिद हो पाएंगे? पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों पर फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी। एमक्यूएम का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाए, ये कहा है चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। मौजूदा हल्का बंदी के तहत बल्दियाती इंतखाबात शहर के मैंडेट के खिलाफ होंगे। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी। 100 से ज़ायद डकैती की अगर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। जबकि रवा साल कराची के अंदर पहली बड़ी वारदात रिपोर्ट कर ली गई है। मुल्जिमान घर से 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक कंफर्मेशन भी हो चुकी है। हेडक्वार्टर के पास मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग की और कांस्टेबल हनीफ पेट में गोली लगने से जख्मी हुआ है। जबकि एसएसपी किमाड़ी की आगा खान अस्पताल आमद और पुलिस एहलकार की अयादत भी की है। कराची के हवाले से भी बात करेंगे, मौसम के हवाले से कि कराची में कल से कड़ाके की सर्दी पड़ने की पेशगोई की गई है। जो मेट ऑफिस है उसकी जानिब से कंफर्मेशन दी गई है। कल से कराची के शिमाल से तेज खुश्क और सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, मौसम सर्द होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल स्टार्ट ले लेते हैं एमक्यूएम की स्टोरी से। एमक्यूएम की सियासत एक बार फिर जो है वो उरूज पर आती दिखाई दे रही है। कराची की सियासत एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम ने अपनी दौड़े जो है वो तेज कर दी हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत से राब्ते शुरू कर दिए गए, जिसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध हुकूमत से वफाक ने राब्ता किया और आज अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। आज दिन भर जो कुछ होता रहा वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक और एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने से मुताल्लिक क्या कहा है। सिंध हुकूमत और पीपुल्स पार्टी हमेशा से बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत की अपनी चॉइस नहीं है कि ये इलेक्शन हो या ना हो। पीपुल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के तैयार है और सिंध हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और किसी भी अदालत के हुक्म के मानने के पाबंद है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन जो है वो मुतमईन करते नजर आए कि सिंध हुकूमत हमेशा से इलेक्शन कराने के लिए कोशां रहती है, तैयार रहती है। फिर मजीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रीफिंग भी दी कि कब कब इलेक्शन जब तातुल का शिकार होते रहे तो उनकी वजूहात क्या थी। बहरहाल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की अगर बात की जाए तो वो लाहौर में मौजूद थे और लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनका क्या कहना था एमक्यूएम और महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद के हवाले से, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डिलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था और इसके ऊपर एमक्यूएम के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। जहाँ तक आपने बात की आफाक अहमद साहब की, आफाक अहमद भाई की, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब अभी कराची जाऊँगा तो मैं उनसे भी बात करूँगा, उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी ये अर्ज़ रखूँगा, क्योंकि मजबूर तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते कि कराची इस वक्त दर्द में है। जी नाज़रीन, अब आपको सुनवाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह सेवन एयरपोर्ट के ऊपर क्या कहते नजर आए। खासतौर पर एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते नजर आ रहे हैं एमक्यूएम के, वो सुनवाते हैं आपको। मैंने नहीं ये बयान सुने गवर्नर साहब के, खालिद मकबूल की। कल मैं इधर था कॉन्स्टिट्यूंसी में। एमक्यूएम की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में और इस सिलसिले में जो एमक्यूएम के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं और जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। नाज़रीन, आज मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। गवर्नर हाउस के अंदर कामरान खान टिसूरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनकी मुलाकात हुई है। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, फैसल ससवारी और जावेद हनीफ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो हल्का बंदियाँ होनी उस पर भी बात की गई और फिर सिंध हुकूमत के साथ जो इस वक्त पेचीदगी है, बेज़ाब्तगी का जो मामला है उसको भी डिस्कस किया गया है। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है रिपोर्टर मुजम्मिल फेरोजी। मुजम्मिल, जानना ये चाहूंगा आज क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आगाज करेंगे गवर्नर हाउस की मुलाकात से। फिलहाल देखिए, बिल्कुल 2022 जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए एक टर्न वो कह रहा उनको तंजीम नो की तरफ लेकर गया है। उनको 2023 में हम दाखिल हो गए और 2022 में एमक्यूएम वो वाहिद जमात थी
जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया। और आज 2023 जब शुरू हुआ है, दोबारा एमकेएम की तरफ देखा जा रहा है और आज एमकेएम के से बातचीत करने के लिए वफाकी नुमाइंदे स्पेशल तैयारी में कराची पहुंचे हैं। इससे पहले, क्योंकि 2 महीने से अगर हम देखें, दिसंबर से बहुत ज्यादा जिस तरह साथ बातें हो रही थी और सख्त मौसम में जो बातें हुई हैं, उसमें एमकेएम के इंतजाम से लेकर आज तक जो पेशरफ्त हुई है बहुत ज्यादा एमकेएम के कुछ आइन है, क्योंकि एमकेएम वो किरदार अदा कर रही है जो एक बहुत बड़ी जमातें करती है। एमकेएम ये साबित कर रही है कि वो तीसरी बड़ी जमात है। आज एमकेएम के वक्त जब पहले जो भी हुआ उससे पहले आज एमकेएम का वक्त जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचा और गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हुई गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से। वहां से निकलने के बाद सब एक साथ पहुंचे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी जो है वो पीपी के वक्त से मुलाकात करने के लिए और नून लीग का जो वक्त वहां कराची पहुंचा है उससे मुलाकात करने के लिए बिलावल हाउस में है। आज जो अहम पेशरफ्त है वो तमाम बलदियाती इंतखाबात से है, जिसमें बार बार ये जिक्र होता रहा कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी चाहती है कि बलदियाती इंतखाबात ना हो। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहरहाल जो भी हो, मगर एमकेएम का दो टोक मौक़िफ़ था। वो ये चाहती थी कि भाई कि बलदियाती इलेक्शन से पहले जो अमेंडमेंट की गई है, तरमीम की गई है, उनको खत्म किया जाए और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई हैं वो मुतनाज़ा हैं। 15 जनवरी को जो इंतखाबात होंगे वो शफाफ नहीं होंगे अगर हल्का बंदियों को चेंज नहीं किया जाता, अगर इन हल्का बंदियों को नहीं माना जाता तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है मुजम्मिल, कुछ मामला यूं है कि कुछ यूसीज के अंदर 20,000 की आबादी रखी गई है और कुछ यूसीज ऐसी है जहां पर एमकेएम के वोटर्स ज्यादा हैं, बकौल एमकेएम के वहां पर 1 लाख से जायद की आबादी को भी उस यूसी के अंदर रखा गया है। क्या इस वक्त नजर आ रहे हैं मामला कि आज की मुलाकात में हल होते नजर आएंगे हल्का बंदियों पर जो तहफुजात हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आज एमकेएम की धमकी है वो काम कर गई है बिलाल। उसमें ये हुआ है कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास हमारे मुतालबात नहीं किए गए, हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मंगल को जो है बिलाल इन्होंने वर्कर इजलास, जनरल वर्कर इजलास बुलाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने कारकुनान से पूछना पड़ेगा क्या हमें इत्तेहादियों के साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अगर वो तहफुजात, ये जो मामला है वो इसीलिए इन्होंने मंगल को रखा और आज मुलाकात रखी है। अगर आज मुतमईन नहीं हो पाते हैं तो एमकेएम, क्योंकि देखिए एमकेएम के इंतजाम की तरफ जा रही है, उनको सबको साथ लेकर चलना है। और आज जो उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जो टेलीफोनिक राब्ते हुए, अयाज सादिक ने फोन किया अमीनुल हक को, वफाकी वजीर जो बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनसे तवील गुफ्तगू हुई और वो फिर कामरान टिसोरी ने यकीन दिलवाया कि मेरी बिलावल भुट्टो से बात हुई है, आसिफ जरदारी से राब्ता किया है और आसिफ जरदारी के नुमाइंदों ने भी एमकेएम से राब्ते किए, क्योंकि एमकेएम वो वाहिद जमात है जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया था। अगर आज एमकेएम इनसे अलग हो जाती है तो इनके पास भी वो पावर नहीं देती और फिर वही एक तारीख अपने आप को दोहराएगी। तो एमकेएम के जो रहनुमा है उनको कभी उम्मीद है कि आज उनके मुतालबात तस्लीम कर ली जाएंगी, क्योंकि आपने खुद दिखाया जैसे क्लिप कि मुराद अली शाह भी कह रहे हैं कि हमने चीफ इलेक्शन के सामने रख दिया है। इसका मतलब है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल राजी है एमकेएम की तमाम चीजों को लेकर। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला सुनाता है तो उस हवाले से ये मामला सामने आएगा कि उस पर क्या पेशरफ्त होती है। ठीक है मुजम्मिल, अभी हमें ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी गवर्नर हाउस में जब मुलाकात कर रहे थे एमकेएम की डेलीगेशन से, उसके बाद फिर खबरें ये आई कि मूव आउट हो चुके हैं बिलावल हाउस की तरफ। तो बिलावल हाउस में इस वक्त कौन कौन से अहम पॉलिटिकल फिगर्स हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हों या एमकेएम की, जो मौजूद हैं? देखिए, एमकेएम के तो जो रहनुमा इनसे मुलाकात की जिन रहनुमाओं ने गवर्नर साहब से, वही सब लोग वहां पर मौजूद हैं वो। और इसके साथ साथ अयाज सादिक है, पीपल्स पार्टी के जब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं और आसिफ जरदारी साहब का कहा जा रहा था, मगर अभी तक आसिफ जरदारी साहब पहुंचे नहीं है। और उनके साथ नासिर हुसैन शाह हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, ये लोग सब मौजूद हैं। आज एमकेएम का जो मामला है वो एमकेएम ने आज दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ। उनका खाली वन पॉइंट एजेंडा मीटिंग है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदियों से मुतालिक पूरे नहीं किए जाते तो हम, ये उन्होंने अंदिया कल भी दिया था और आज भी बात खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए कही कि अगर हल्का बंदियों को दुरुस्त ना किया गया तो फिर हम कारकुनां और अवाम के पास जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे और ये भी सोचेंगे कि हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन लड़े या फिर इत्तेहाद को छोड़ दें। ये बहुत सख्त मौका है एमकेएम का,
जिससे जरूर मुजम्मिल, जो लीग ये पर ये हो गया मुस्तफा- एक मामला जो कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है इस वक्त। दूसरा मामला था जिसमें दो मरहले थे। एक मरहला था जिसमें पीएसपी को जम होना था एमक्यूएम पाकिस्तान में, दूसरे मरहले के अंदर फारूक सत्तार से भी रब्ता करना था। अहम ओहदे भी जो है वो तजवीज़ दे दी गई थी कि किस पॉलिटिकल फिगर को क्या ओहदा दिया जाएगा। वो मामला कहाँ तक पहुंचा? हाँ बिलाल, देखिए जो गवर्नर हाउस में आज मुलाकात हुई है उसमें पहला तो एजेंडा ये था कि हमें बिलावल हाउस में क्या बात करनी है, और दूसरी बात है गवर्नर साहब ने आज तमाम बातें एमकेएम के तमाम रहनुमाओं की, क्योंकि बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि फैसल सब्जवारी साथ नहीं है, तो फैसल सब्जवारी आज मीटिंग में मौजूद थे और उनके सामने वसीम अख्तर थे, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और तो हनीफ साहब थे इनके साथ। वही बात उनके सामने रखी गई है कि टीएसपी से क्या बातें हुई हैं अब तक, फारूक सत्तार से क्या बातें हुई हैं और किन पर, और वो सब जो है वो इस वक्त गवर्नर साहब ने लाहौर में भी बात कही और बार बार वही कहते रहे कि तमाम जो रहनुमा हैं पुरानी एमकेएम के, वो सब खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने को तैयार है। मगर हमारे जरा ये कह रहे हैं कि कोई एक एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी और हो सकता है कि इसमें तो वो वाला सिस्टम पहला शुरू किया जाए कि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो और कुछ सिस्टम इस तरह बनाया जाए कि इसमें पुरानी एमक्यूएम की छवि नजर ना आए। तो इसीलिए खालिद मुस्तफा कमाल से ज्यादा जो है इस वक्त अनीस कायम खानी की ज्यादा वैल्यू होगी आने वाली एमक्यूएम में, क्योंकि अनीस कायम खानी जो है वो पहले एमक्यूएम में नंबर 1 की पोजीशन पर काम कर अच्छा, रहे हैं। अभी तक पीएसपी की जानिब से फैसला नहीं किया गया है या एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की जानिब से फैसला नहीं किया गया है जम होने का जो मामला है? देखिए बिल्कुल जी, कल जो वर्कर इजलास है मंगल को, उसमें ये दो बातें सामने रखी जाएंगी। गो के पब्लिक तो ये किया गया है कि हम जातीय इलेक्शन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, मगर उसमें जो मेन एजेंडा है कल के जनरल वर्कर इजलास का वो यही है कि पीएसपी को हम अपने साथ जम करने जा रहे हैं और वो अपने कारकुनान से इसी बात मुशावरत करेंगे या उनको आगाह करेंगे, क्योंकि सब चीजें फिलहाल सब डिसाइड हो चुकी है, सबका फैसला हो चुका है। गवर्नर साहब ने बेदर पे मुलाकातें की हैं, जो ऑन रिकॉर्ड मुलाकातें हैं, इसके अलावा भी बहुत मुलाकातें हुई हैं, वो तमाम चीजें डिसाइड हो चुकी हैं और मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जो है बिल्कुल तैयार है और जो इस वक्त जो है वो एक पुरानी एमकेएम को छोड़कर एक झंडे तले सब जमा होने को तैयार है। फारूक सत्तार को पहले से ही वो खुशखबरी सुना चुके थे कि मैं तो मुजम्मिल, आखिर में ये भी बताइएगा, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जब सवाल किया गया तो आफाक अहमद जो कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं और दूसरी जानिब जब इनसे बात की गई कि इनको क्यों नहीं दावत दी गई तो क्या कह रहा था उनका? देखिए बिलाल, आफाक अहमद साहब से जो हमारे जराये से अब तक जो इतनी बातें हुई हैं उनका वो मौक़िफ़ एक ही है कि अगर वो इसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट रखते हैं तो मैं बतौर कारकुन भी इसमें शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि वो जब से अलग हुए हैं उन्होंने महाजिर का नाम नहीं छोड़ा, वो लफ्ज़ महाजिर पर सियासत कर रहे हैं। और जबकि आफाक मुस्तफा कमाल जो है वो ये कहते हैं कि हमें महाजिर सियासत को रद्द कर छोड़कर हमें एक कौमी सियासत की तरफ जाना चाहिए। और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जब महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम एक शहर से निकलकर, हम सूबे से निकलकर हमें कौमी सियासत करनी चाहिए। तो आफाक अहमद जो है वो अभी तक बिल्कुल शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर जब से उन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बनाई है वो आज तक नाम के साथ खड़े हुए हैं। और एक यही मसला है कि वो उनको इनके साथ जम होने नहीं दे रहा है, क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट बनाना एक मुश्किल काम होगा इन सब के लिए। तो इसलिए जो भी इंतजाम होने वाला है इसमें आफाक अहमद और लंदन ग्रुप तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आखिर में ये भी ऐड करता जाऊं मैं कि कामरान खान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, जब आमिर खान के हवाले से बात की गई तो ये कहा कि जब शहर और शहरी मफादात, शहरियों के मफादात के लिए फैसले किए जाते हैं तो ज़ाती राय अहमियत की हामिल नहीं होती। आमिर खान हमारे बड़े हैं लेकिन हतमी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी का ही होगा और उनकी ही सरबराही के अंदर, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे अनीस कायम खानी हो, चाहे डॉक्टर फारूक सत्तार हो, सब एक पेज पे जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव भी आपके सामने रखेंगे। ये जो अहम मुलाकात बिलावल हाउस में हो रही है इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है आज?